नमस्कार। विजयदशमी की शुभेच्छा। शुभ विजया सभी जन को, हमारे जो चैनल देख रहे हैं सभी को शुभ विजया की शुभेच्छा बता रहे हैं। आप सभी को ये बता दें कि हमारे जो सनातनी व्यवस्था है, सनातनी चिकित्सा व्यवस्था है, सनातनी सभी व्यवस्थाएं है, ये हजारों सालों से सनातनी रूप से, वैदिक रूप से सक्षम रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग डाल्टन की थ्योरी पे जाते हैं तो इसमें देखा जाता है कि डाल्टन ने अणुपरमाणुक मनु का सृष्टि किया, एटॉमिक थ्योरी का रिसर्च किया है। लेकिन ये सही नहीं है। सही बात यह है कि आज से 2600 साल पहले ऋषि कनक इस थ्योरी को बना चुके थे। आप लोग पहले जानिए कि असल में कोई भी थ्योरी वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिस्कवर किया है, क्योंकि उनके हद में ये था ही नहीं कोई चीज बनाना, क्योंकि सारी चीज पहले से ही बना हुआ था। आप लोग अगर देखेंगे कि मान लीजिए ये प्लास्टिक सर्जरी कब बना है? प्लास्टिक सर्जरी का अनुसंधान अमेरिका में किया गया था, लेकिन उसका इतिहास, उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है हमारे वेदों में, शास्त्रों में। ये वाराणसी की तट पे हुआ था शुरू। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, विज्ञान नहीं वेद सही होता है। विज्ञान भी सही होता होगा, जरूर होता है, लेकिन उससे बड़ा है विज्ञान। वेद सही होता है। वेद सबसे बड़ा चीज है जो चीजों का ज्ञान दिया है। आप देखेंगे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन किया था कि भाई तुमने ये एटम बम कहाँ से बना लिया, तो लोगों ने भी कहा था इसका थ्योरी तो आपके गीता में है। तो जन्म से हजारों वर्षों से ये सारे तत्व हमारे इतिहास में ही थे, हमारे सनातनी धर्म में ही था, और सनातनी इतिहास में इस सभी की तत्व पाया जाता है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें अंत तक, क्योंकि उस बार इसके बारे में हम लोग कुछ तत्व देंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और ऐसा न्यूरोथेरेपी की जो खोज है, जो सच्चाई की तरफ से खोज चल रहा है, जो उसकी असली सोच है, उस चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा। इससे मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कुछ फायदा होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। करीब 10 मिनट के अंदर वीडियो होगा, बड़ा लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे, फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव में हम लोग नहीं डाल रहे, क्योंकि वीडियो खो सकता है। ये वीडियो खोना नहीं चाहिए, इसलिए ये हम लोग ऐसे कर रहे कि रिकॉर्ड करके हम लोग अपलोड करेंगे। आप लोगों के पास एक अनुरोध है कि हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। इससे समाज को सुविधा होगा, समाज के हित में जाएगा और लोग लाभान्वित हो पाएंगे। अब मान लीजिए गला साफ करना है। क्या करना है? गर्म पानी में लौंग डाल के पीजिए। पानी को गर्म कर लीजिए, फिर उसको लौंग डाल कर रखिए 15-20 मिनट या आधा घंटा ढक के रखिए, फिर वो पानी पीजिए, आपकी गला साफ होगा। ये भी शास्त्र कहता है। चावल धो के, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पहली बार धो के पानी फेंक दीजिए, फिर पानी जो भिगो के रख दिए आपने,
पानी हर दिन चावल जो भिगाया हुआ है पानी में, उस पानी से पानी पीजिए। उस पानी पीने से आपकी दस्त या उल्टी की जो विचार आती है, उल्टी आती है, वो बंद होगा। तो ये अब एक अच्छा तरीका है। आप अगर किशमिश, काला किशमिश भिगो के रखते हैं, काला किशमिश भिगो के रखते हैं, रात को भिगो दीजिए अच्छे से धो के, पानी भी से भिगो दीजिए। वो पानी वो किशमिश के साथ आप पीजिए सवेरे, आप उसको पीजिए सवेरे। तो क्या होगा, आपका लीवर प्यूरिफाई होगा अपने आप से। मिश्री, जो सफ़ेद मिश्री होता है, जो ताल मिश्री आता है खांसी वासी के लिए, वो नहीं, सफ़ेद मिश्री, ढेला मिश्री जिसको कहते हैं, ढेला मिश्री और अजवाइन कूट के रखिए अपने पास। अगर एसिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा सीने पे जलन, गले में जलन, उल्टी हो रही है, तो आपको उसमें वो आराम देगा। दही, जो दही रहता है घर में बना हुआ, जरूर दुकान का बनाया हुआ मत लीजिए, घर में बनाया हुआ लीजिए। दही के साथ आप हल्दी पीस के लगाएंगे, हल्दी पीस के उसके साथ स्किन में लगाएंगे, तो स्किन जो टैन होता है ना, टैन जो धूप में जलने के लिए, वो टैन सफ़ेद हो जाएगा, टैन क्लीन हो जाएगा। तो इससे ऐसा ही है हमारे विज्ञान, ऐसी है हमारे आयुर्वेद, ऐसी है हमारे वैदिक सोच। हर एक चीज़ इसी में समाया हुआ है, इसी में छुपाया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि कोई भी विदेशी तत्व, विदेशी चीज़ आप लोगों के पास आ गया है, ये आप लोग सोच रहे हैं और इससे आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। ऐसा नहीं है। सारी चीज़ ही हमारे आयुर्वेद, हमारे वेदों में, हमारे चिंतन में, हमारे सनातनी सोच में है। जैसे दही में नमक दे के खाना, दही में नमक दे के खाने से उनका लाइफोडार्मा होने का चांस होता है, जिसको सेती बोलते हैं, से सादा हो जाता है पूरा, स्किन में, चेहरे में, हाथों में होता है। तो ये मत करिए, दही में नमक दे के मत खाइए। अगर दही में नमक देना पड़ा, जो छाछ बनता है नॉर्थ इंडिया में होता है, उसके साथ चीनी भी जाना चाहिए, थोड़ा सा चीनी या तो गुड़, भुना हुआ गुड़ या खांड देना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ नमक से करने से, नमकीन छाछ पीने से, जो जैसे बाहर में जब घूमने जाते हैं हम लोग बोल देते हैं कि मीठा छाछ दीजिएगा, कि जिसको हम लोग यहाँ पे लस्सी बोलते हैं, बहुत जगह लस्सी बोलते हैं, तो बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे मीठी छाछ बोलनी पड़ती है कि आप जो खाएंगे तो उसमें नमक अगर हो तो हो, लेकिन नमकीन स्वाद, मतलब मीठा स्वाद भी रहना चाहिए उसके साथ, नहीं तो स्किन डिजीज हो सकती है। अब आते हैं कि न्यूरोथेरेपी, ऐसा न्यूरोथेरेपी कलकत्ता की बात। ऐसा न्यूरोथेरेपी कलकत्ता आप लोगों के लिए बहुत ही आगे आ चुका है। उसकी जो प्रोग्राम है, सारे प्लेटफॉर्म हो रहे, वो तैयार होते जा रहे, और रेसिडेंशियल परमानेंट प्रोजेक्ट जो है, जो रेसिडेंशियल परमानेंट प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें फिलहाल 10 आदमी की रहने की व्यवस्था रहेगी, ऐसे हिसाब से बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग आके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का जैसे आपका ज़रूरत रहेगा, जैसे आपको एडवाइस किया जाएगा, उस हिसाब से रेसिडेंशियली आके आप अपने आप को क्लीनिंग करा के, क्लीन करके, अंदर से क्लीन करके आप सुस्त होके घर वापस जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैंने जो सोचा था, मैंने सोच था कि फ्राइडे इवनिंग को आ जाइए, भर्ती हो जाइए, जॉब से आके रात तक, शाम तक
फिर भर्ती हो जाइए। फिर सैटरडे संडे आप रहिए वहाँ पे एडमिट, और मंडे एकदम अर्ली मॉर्निंग आप घर वापस चले जाइए, या अपने जॉब पे वापस चले जाइए। ऐसा एक व्यवस्था किया जा रहा है। उसमें योगा, आयुर्वेद की व्यवस्थाएं, न्यूरोथेरेपी, नेवल सेटिंग, फेशियल थेरेपी, बहुत सारा ट्रीटमेंट की फैसिलिटी रहेगी, प्रावधान रहेगी, जैसी आपकी जरूरत पड़ेगी वैसे। क्योंकि जो जो चीज़ों का जरूरत पड़ रहा है, असल में जो चीज़ों की जरूरत पड़ रहा है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मुझे पता है। मुझे बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने हमारे गुरु जी की सोच से, गुरु जी की भावना से, डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी की भावनाओं से अनुप्राणित होके ये आश्रम खोलने जा रहा हूँ, जो कि शायद दिसंबर में, मिडल ऑफ दिसंबर, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा, बताया जाएगा सभी को। मिडल ऑफ दिसंबर 20 to 25 दिसंबर के बीच ये आश्रम ओपन हो जाएगा, बड़े भव्य रूप से उद्घाटन किया जाएगा। देश विदेश से बहुत लोग आएंगे इसको उद्घाटन करने के लिए इस अनुष्ठान में। ये आप लोग सभी के लिए देखने लायक चीज़ है, जरूर इसमें आप लोग आने की कोशिश कीजिए। और स्वस्थ भारत की जो सपना है, स्वस्थ भारत की जो सपना है, हमारे गुरु जी ने देखा था, हमारे पिताजी ने देखा था। इस भावनाओं को आगे रख के इस भावनाओं को आगे लिया जा रहा है। ऐसा न्यूरोथेरेपी कलकत्ता की बस यही संकल्प। भारत माता की जय, जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी, जय आयुर्वेद। नमस्कार।